हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट का जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था प्राइमरी एंड सिलेक्टेड डिमांड, उसमें हमने रोल्स और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को समझा था। इसमें हम उसको फर्दर समझेंगे कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स चूज़ कर रहे हो उसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप वो ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करोगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आप अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट अभी अगले 1 या 2 महीने बाद लॉन्च होने वाला है या जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एडवर्टाइजमेंट की वो बहुत ज़्यादा होगी। वेरेज अगर आपका प्रोडक्ट एक मैच्योरिटी स्केल पे अगर पहुंच चुका है तो वहाँ जाके आप बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, बिकॉज अब सारे ही लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है और अब बहुत ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को, मतलब नया ऐसा कुछ नहीं है आपके प्रोडक्ट में जो कि आप शो कर पाओ, ना आपका कोई नया फीचर है ना आपकी नई कोई पैकेजिंग है। बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो एक सैचुरेशन लेवल पे पहुँच चुका है। इससे ज़्यादा आप मार्केट को नहीं कैप्चर कर सकते हो। सो वहाँ पर जाके आप एक अपनी जो एडवर्टीजमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हो। इनिशियली आप बहुत ज़्यादा रखते हो और अगर आपका प्रोडक्ट एकदम डिक्लाइन फेज पे जा चुका है, जैसे कि हम अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वो अभी स्ट्रगल कर रहा है मार्केट में, तो वो मतलब स्ट्रगल कर रहा है टू रिटेन इट्स मार्केट शेयर, तो वो उसके लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा है। जियो एयरटेल अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी द मार्केट लीडर्स। और बीएसएनएल की अगर हम बात करें तो हम उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं देखते हैं टेलीविजन्स पे। नेक्स्ट, अवेलेबल फाइनेंस। आपकी कंपनी के पास कितना सरप्लस पैसा है एडवर्टीजमेंट करने के लिए। जब भी आप एडवर्टीजमेंट करते हो, ऑब्वियसली कभी भी एडवर्टीजमेंट का जो पैसा है वो कंपनी अपनी जेब से नहीं देती है, वो आपके प्रोडक्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। मान लीजिए आप 10 रुपये का अगर बिस्किट का पैसा ले रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट के ऊपर कितना कंपनी खर्चा कर रही है वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जो पैसा उसमें मतलब जो कंपनी जो अपनी फाइनेंसिंग में लगाना चाह रही है, बिकॉज इनिशियली तो ऑब्वियसली दे इन्वेस्ट देयर मनी एडवर्टीजमेंट, उसके बाद आप परचेज करोगे तब जाके वो कंपनी को रिटर्न मिलेगा पैसा जो फाइनेंस में जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट में खर्च किया, जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में खर्च किया, वो पैसा उनको बाद में मिलने वाला है। तो एट दी मतलब इनिशियली मान लीजिए आज एक मैं नई कंपनी खोलने वाला हूँ बट मेरे पास लिमिटेड सप्लाई है और मैं एक लिमिटेड एरिया को ही टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक छोटे टारगेट एरिया के साथ में नीश मार्केटिंग करना की ट्राई करूँगा, जिसमें मैं पैम्फलेट्स यूज़ कर सकता हूँ, मैं होर्डिंग्स यूज़ कर सकता हूँ। मैं टेलीविज़न पे डायरेक्टली नहीं जा सकता हूँ। टेलीविज़न पे कब जाऊँगा, जब मैं एक अपने प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बना लूँगा या इंटरनेशनल प्रोडक्ट होगा मेरा, जहाँ पे जैसे पार्ले जी है। पार्ले जी इंडिया के, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी बात करें, शायद सभी ने पार्ले जी का नाम सुना होगा। इसी तरीके से अगर मैं कोई लोकल प्रोडक्ट का नाम लूँ जो कि सिर्फ साउथ इंडिया में चलता है या फिर ईस्ट इंडिया में अगर वो प्रोडक्ट चलता है, तो उसकी एडवर्टीजमेंट आप टेलीविज़न पे नहीं दिखाओगे। आप नेशनल टेलीविज़न पे सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को शो करना चाहते हो जो कि हर एक हाउस होल्ड में परचेज होने की कैपेबिलिटी हो उसकी, और एट द सेम टाइम आपकी कंपनी की उतनी फाइनेंसिंग स्टेबिलिटी उतनी स्ट्रांग हो जहाँ पे वो इतना खर्चा करने के लिए रेडी हो। नेक्स्ट, लेवल ऑफ कंपटीशन। अगेन कि आपके साथ साथ कितने और कंपनीज हो कि सेम प्रोडक्ट को सेल और सेल आउट करना चाह रही हैं, मतलब कंपटीशन का लेवल कितना हाई है। जैसे कि हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में देखते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट में जनरली बहुत ज़्यादा लॉयल्टी नहीं रहती है। हो सकता है कि जैसे हम अपने मम्मियों को देख लेंगे, हो सकता है कि किसी महीने वो सर्फ एक्सेल यूज़ करें, किसी महीने वो व्हील यूज़ कर लें, किसी महीने वो रिन यूज़ कर लें, किसी महीने घड़ी यूज़ कर लें, मतलब बेसिकली वो प्रोडक्ट को स्विच कर सकते हैं टाइम टू टाइम बेसिस पे। बट अगर हम बात कर रहे हैं हम मोबाइल फ़ोन्स की, तो अगेन मोबाइल फ़ोन्स में भी बहुत ज़्यादा लॉयल्टी नहीं है। बट अगर हम स्पेसिफिक हो जाएं, जैसे कि अगर हम आईफोन की लॉयल्टी देखें, मतलब एंड्रॉयड और iOS को अगर हम कंपेयर कर लें, तो iOS यूज़र्स की ज़्यादा लॉयल्टी होती है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड यूज़र्स। एंड्रॉयड यूज़र्स के पास क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं तो वो ईजिली स्विच कर सकते हैं और नए फीचर्स को अवेल कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि मेरे को अभी वन प्लस बहुत पसंद आ रहा है, हो सकता है थोड़े टाइम बाद मेरे को सैमसंग अच्छा लगे, सैमसंग का कोई नया मॉडल आया और उस टाइम मैं अपने फ़ोन को स्विच करने की सोच रहा हूँ, तो हो सकता है मैं सैमसंग ले लूँ, हो सकता है मैं ओप्पो वीवो पे शिफ्ट हो जाऊँ। बट अगर मैं आईफोन यूज़र हूँ तो आईफोन यूज़र इतनी ईजिली स्विच नहीं होते बिकॉज ऑफ द ब्रांड लॉयल्टी एंड बिकॉज iOS में कॉम्पिटिशन कम है, एंड्रॉयड में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। सो दस लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन डिसाइड्स कि आपको किस तरीके की एडवर्टीजमेंट करनी है, आपका कॉम्पिटिशन किसके साथ में। जैसे कि हम ऑटोमोबाइल में देखें तो अभी ईवी मोटर्स का बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बट अगर हम पेट्रोल और डीजल में देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फियर्स कंपटीशन है। तो आप पेट्रोल डीजल मॉडल्स की ज़्यादा एडवर्टीजमेंट देखोगे एज़ कम्पेयर टू द ईवी मोटर्स। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अब आप मार्केटिंग करना क्यों चाहते हो, आपका
गोल क्या है। आप चाहते हो कि आपका एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है मार्केट में तो आप करो, हो सकता है कि आप अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हो सकता है कि आप नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो सकता है नई प्राइसिंग हो आपकी कंपनी की जिसको आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है, आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में लाई करता है, दैट विल डिसाइड कि आपका प्रोडक्ट आपकी एडवर्टीजमेंट किस तरीके की होने वाली है। जैसे आपकी FMCG प्रोडक्ट हो सकता है, आपका टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकता है, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोडक्ट हो सकता है, टेलीकॉम प्रोडक्ट हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट यू विल डिसाइड कि किस तरीके की एडवर्टीजमेंट करनी है। नेक्स्ट, मार्केट सेगमेंटेशन, आपने मार्केट को किस तरीके से सेगमेंट बना के रखा है। जोग्राफिकल एरिया आपका हो गया कि आपका किस जोग्राफी में आप कर रहे हो एडवर्टीजमेंट, या फिर आप किस एज ग्रुप को आप बिलोंग कर, किस एज ग्रुप में आप कर रहे हो, किस डेमोग्राफिक एरिया में करना चाहते हो, आपकी जेंडर वाइज डिवीज़न कैसा है, आपका एज वाइज डिवीज़न कैसा है, दैट विल डिसाइड कि आप किस तरीके की एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो। नेक्स्ट, डिसोनेंस अमंग कस्टमर, लोग कितने ज़्यादा राइवलरी होती है लोगों के बीच में। जैसे कि हम देखेंगे ऑडी और BMW को लेके बहुत ज़्यादा राइवलरी है, आप देखोगे कोका कोला पेप्सी को लेके बहुत ज़्यादा राइवलरी है। कुछ लोगों को मतलब जैसे हम धोनी और विराट कोहली बोलते हैं, इन दोनों के बीच में से लोगों के बीच में डिबेट होता है। उस तरीके से अगर प्रोडक्ट्स के बीच में अगर उस तरीके का डिबेट होता है देन इट इज़ नोन एज डिसोनेंस अमंग कस्टमर्स। और अगर लोग इस तरीके से compete करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है आपकी कंपनी के लिए। आई होप दीज ऑल फैक्टर्स आर क्लियर टू यू एंड इफ़ यू हैव अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन।